हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो यूट्यूब सहेली चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर डाइट और न्यूट्रिशन के तरीके से किस तरह इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है, किस तरीके से हेल्दी लाइफ और वुमेन हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है, ये सारी बातें होती हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जो कि स्पर्म को किल कर देती है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये 7 चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इन पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और ये 7 चीज़ें आज आपको याद कर लेनी है ताकि ये मिस्टेक आपसे बार बार ना हो और आपका बेबी प्लानिंग की जर्नी बहुत स्मूथ हो। तो चलिए हम जानते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है मेटल टॉक्सिसिटी। मेटल टॉक्सिसिटी क्या होती है? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन की तरह आ जाते हैं, हमको पता नहीं होता और हम उसको करते जा रहे होते हैं। कैसे? आपके किचन में भी एल्यूमिनियम फॉयल तो होगा ही। तो जब एल्यूमिनियम फॉयल को हमेशा खाना रैप करने में यूज़ किया जाता है, खाना गर्म होता है, तो फॉयल में से मेटल के कुछ अंश आपके फूड में आ जाते हैं। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बॉडी के अंदर मेटल टॉक्सिसिटी बनती रहती है। सिर्फ फॉयल ही नहीं, आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट तो करवाते ही होंगे, कभी आपने कुछ फिलिंग कराई हो तो उस फिलिंग से भी आपको हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी आती है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो लोग फिश खाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरकरी ले लेते हैं फिश के थ्रू, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये फिश कैसे पानी से आई है। पानी के अंदर पारे का प्रदूषण होता है, मरकरी का। मरकरी वो चीज़ होती है जो थर्मामीटर के अंदर हमको दिखती है, चमकीली सी धातु होती है और वो बहुत टॉक्सिक होती है। तो ये जो मेटल की टॉक्सिसिटी हम इकट्ठा किए जाते हैं हमारे शरीर में, ये स्पर्म किलर होते हैं। स्पर्म बन बहुत अच्छे रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, मात्रा अच्छी है, लेकिन ये चीज़ें स्पर्म की लाइफ ख़त्म कर देती हैं। डीओ तो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो डीओ भी मेटल टॉक्सिसिटी का एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट, टेस्टिकल्स का डैमेज। आजकल जीन्स का और टाइट कपड़ों का काफ़ी फैशन चल गया है। फैशन है, ग्लोबली ट्रेंड करता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये जो टाइट कपड़े हैं, ये जो टेस्टिकल्स को गर्म रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, ये स्पर्म के लिए किलर्स होते हैं। आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, थोड़ा लूज अंडरगारमेंट्स पहने, ताकि आपकी टेस्टिकल्स थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे रह सकें, क्योंकि बॉडी ने इनको बनाया ही इस तरीके से है कि ये बॉडी से बाहर की तरफ रहें और बॉडी में जो बढ़ा हुआ, जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर होता है, ज़्यादा होता है, उससे वो बचे रहें और स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। तो आपके कपड़ों का चयन भी आपके स्पर्म को अच्छा कर सकता है और उनका किलर भी बन सकता है। सो चाहे स्विम सूट हो, चाहे ऑफिस की ड्रेसेस हो, चाहे आप कैजुअल कपड़े पहनते हो, समझता है। तीसरी चीज़ है ड्रग्स, मेडिसिन्स। चाहे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ले रहे हैं, चाहे आपको कोई बहुत लंबी प्रॉब्लम है और आप उसके लिए मेडिकेशन लिए हैं, तो ये चीज़ें भी आपके स्पर्म को किल करती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपको मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट हो, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स कैसे करना है? बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहना है, सनबाथ लेना है, बहुत अच्छे से पानी पीना है, बहुत हेल्दी फूड खाना है, लीवर फ्रेंडली चीज़ें खानी है, जैसे बीट रूट है, साबुत अनाज है, विटामिन सी अच्छे से लेना ताकि बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाए। नींबू पानी में शहद ऐड करके ले सकते हैं। इस तरीके से मेडिकेशन आप ले चुके हैं तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए ताकि टॉक्सिन्स बॉडी में से निकल जाएं, अदरवाइज वो टॉक्सिन स्पर्म को किल करने का काम करेंगे। अगली चीज़ है स्ट्रेस। भागती दौड़ती आज की दुनिया में स्ट्रेस किसे नहीं हो रहा? पुरुष जो कि दिन भर अपने काम के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो काम, नौकरी, कंपटीशन, इन सब की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। और याद रखिए, स्ट्रेस अप, टेस्टोस्टेरोन डाउन। जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन घट जाएगा, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हमें स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से कैसे बचें? अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें कि जो रूटीन का स्ट्रेस है उसको हम आराम से वार्ड ऑफ कर सकें। तो उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ हर्ब्स आयुर्वेद में बताई हैं, जैसे कि अश्वगंधा बताई है। सबसे पहली चीज़ तो फूड ही है हमारा, जिसको हम सही तरीके से लें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योग करें और अश्वगंधा आप ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली चीज़ है इन्फेक्शंस। अगर आप डायबिटिक हैं, आपके हार्मोन्स अच्छे नहीं हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है। कभी कभार आपको लगेगा कि कैंडिडा या एसटीडी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं है, सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके स्पर्म की एबिलिटी, एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी को घटा देंगे। तो बहुत हाइजीनिक लाइफस्टाइल रखें,
इन्फेक्शन से बचें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। अगली चीज़ है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हम कई तरीक़ों से ले रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है। अस्थमा की दवाएं, एक्जिमा की क्रीम है, कई तरह के इन्हेलर्स हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उस पर देखें कि वो क्या है। स्टेरॉइड और कुछ नहीं होते, सिंथेटिक यानी बनाए हुए हार्मोन होते हैं। तो जब स्टेरॉइड किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, हालांकि वो सिंथेटिक होता है, तो हमारी बॉडी की नेचुरल जो हार्मोन बनने की प्रक्रिया है उसको दबा देता है और इस वजह से आपके स्पर्म मारे जाते हैं। तो स्टेरॉइड को ढूंढिए कि कहाँ आपकी लाइफ स्टाइल में ऐड हुआ है और उसको एलिमिनेट कीजिए, उसको हटा दीजिए। एक छोटी सी बात जो जेंट्स अक्सर करते हैं, अपने पॉकेट में, पैंट की पॉकेट में फ़ोन रखना, मोबाइल फ़ोन रखना या फिर अपने थाइस पे लैपटॉप रख के काम करना। ये दोनों हैबिट्स बहुत ही ख़राब है, स्पर्म किलर हैं, इनको छोड़ दीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन्स को आप अपने शरीर से दूर रखिए। मोबाइल फ़ोन रेडिएशन छोड़ता है, उस रेडिएशन की वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आती है। बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं कि रेडिएशन का मानव शरीर पे कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे, आपके हार्मोन पे, हर तरीके से जेनेटिक्स तक प्रभावित हो रही है रेडिएशन से। तो जो गैजेट्स हैं उनको शरीर से दूर रखिए और लैपटॉप को थाइस पे रख के काम करना छोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें स्पर्म किलर हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि लाइफ स्टाइल की छोटी छोटी बातें आपने आज समझी और आप इनको फॉलो करेंगे ताकि आपकी बेबी प्लानिंग की जर्नी बहुत स्मूथ हो और बहुत जल्दी से आप कंसीव कर सकें, आपको माता पिता बनने की खुशी मिले। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।